अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के मुतालिक जिसमें मरीज़ को कमर में दर्द होगा। वैसे तो कमर दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सciatica के बारे में, जिसे आम लफ्ज़ों में अर्कुनिसा भी बोलते हैं। सciatica जैसे कि नाम से वाज़ेह है, sciatic नर्व जो है बॉडी के अंदर, उसकी कंप्रेशन की वजह से जो बीमारी पैदा होगी उसे हम sciatica कहते हैं। तो sciatica, अब आते हैं sciatica की वजूहात क्या हैं। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि मरीज़ जो है वो अगर झुक के ज़्यादा वज़न उठाएगा तो उसकी वजह से जो है मोरों के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा और sciatic नर्व जो है वो कंप्रेस हो सकती है, जिससे मरीज़ को sciatica का मसला हो सकता है। या जो लोग प्रोफेशनली काफ़ी टाइम के लिए 10 से 12 घंटे एक ही पोस्चर में कुर्सी पे बैठे रहेंगे, तो उस वजह से भी मोरों पे प्रेशर पड़ेगा और sciatica का मसला हो सकता है। या जो लोग लॉन्ग ड्राइव करते हैं कार के अंदर, जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए बैठे रहते हैं, 8 से 10 घंटे एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो उनको भी ये मसला हो सकता है। या जो लोग एक्सीडेंट वगैरह का शिकार होते हैं, उसकी वजह से भी डिस्क को नुकसान पहुंचेगा या कोई डिस्क हर्निएशन हो जाएगी, तो sciatica का मसला हो सकता है। या प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो वज़न बढ़ता है औरत का, तो उस वजह से भी मोरों पे प्रेशर आएगा, तो मरीज़ को जो है वो sciatica का मसला हो सकता है। तो अब आते हैं इसके अलामात के ऊपर। तो sciatica जो है वो एक ऐसा दर्द है जिसमें मरीज़ को कमर दर्द के साथ एक इलेक्ट्रिक करंट टाइप जो है वो पेन होगा, जो कमर दर्द से शुरू होगा, एक कूल्हे में आएगा और फिर टांग में और फिर पाँव तक भी जा सकता है। कमर दर्द के साथ रेडिएटिंग पेन होगा और मरीज़ ये भी बता सकता है कि मुझे जो अपना पाँव सुन्न महसूस हो रहा है, या ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं या चूंटियाँ चल रही हों। तो हम तशख़ीस कर लेंगे मरीज़ को sciatica का मसला हो सकता है। तो एक टेस्ट है, जब हम मरीज़ को एग्ज़ामिन करेंगे तो एक टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेज़ टेस्ट, SLR। तो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें अगर नॉर्मली मरीज़ जो है अपनी थाई को 90 डिग्री पे तक फ्लेक्स कर सकता है, मतलब उठा सकता है, लेकिन इस कंडीशन में या sciatica में मरीज़ अगर अपनी टांग को उठाएगा तो 40 डिग्री या 30 डिग्री तक जो है वो मरीज़ अगर उठाएगा तो उसे शदीद किस्म का कमर में दर्द होगा, कूल्हे में दर्द होगा, क्योंकि उस उठाने की वजह से जो है वो sciatic नर्व कंप्रेस होगी और मरीज़ को जो है वो sciatica का पेन होगा। तो हम तशख़ीस कर लेंगे मरीज़ को जो है वो sciatica का मसला है। तो अब इसमें हम टेस्ट कौन से करवाएंगे? तो इस sciatica के लिए हम लंपोसैक्रल एक्सरे करवाते हैं, तो AP व्यू और लेटरल व्यू। तो उसमें हम डिस्क देख लेंगे, डिस्क नॉर्मल है या नहीं है, हम वर्टिब्रा देख लेंगे, उसका कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई बोन स्पर्स तो नहीं बने हुए, कोई ऑस्टियोफाइट्स तो नहीं बने हुए। और अल्टीमेटली जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है sciatica का, उसमें आता है MRI लंबोसैक्रल स्पाइन। तो उससे हम क्लियर कट वाज़ेह हो जाएगा कि मरीज़ को इस लेवल पे इतनी ज़्यादा कंप्रेशन है और मरीज़ को इस वजह से sciatica का मसला हो रहा है। तो अब आते हैं इसके इलाज के ऊपर। तो इलाज दो तरह से होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट है या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर एक्यूट ट्रीटमेंट है और साथ में फिजियोथेरेपी है। एक्यूट ट्रीटमेंट के अंदर मरीज़ क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होती है तो पेन किलर्स देंगे, पैरासीटामोल दे सकते हैं, एनसेड्स दे सकते हैं। और याद रखें, जब एनसेड्स दें तो साथ में PPI ज़रूर रिकमेंड करें, क्योंकि PPI एनसेड्स जो हैं वो मैदे में अल्सर की एक बहुत बड़ी वजह है। तो साथ में मसल रिलैक्सेंट जैसे है, टिज़ानडीन है, प्रीगैबालिन है, गाबापेंटिन है और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, वो दे सकते हैं। और मरीज़ एक्यूटली तो हम मरीज़ को यही बोलेंगे 1 से 2 दिन मुकम्मल बेड रेस्ट करे, लेकिन जैसे ही दर्द कम हो तो चलना फिरना स्टार्ट करे, एक्सरसाइज करे, कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, फिजियोथेरेपी करवाए, तो वो काफ़ी हद तक अपनी जो है वो पेन पे काबू पा सकता है। तो अगर 90% केसेस के अंदर हम मेडिकली ही मरीज़ को मैनेज करते हैं, लेकिन 10% केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर ज़्यादा मसला है, आ रहा है, मरीज़ 2 कदम भी नहीं चल सकता, और या कुछ स्फिंक्टर का मसला है, छोटे पेशाब का या बड़े पेशाब का मसला हो रहा है, या पट्ठे सिकुड़ रहे हों, तो हम मरीज़ को ऑपरेशन का मशवरा भी दे सकते हैं। प्रिवेंटिव मेयर हैं या प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं, जैसे अगर मरीज़ को बोलें कि वो अगर का वज़न उठाना है तो वो नीचे बैठ के उठाए, झुक के कोई वज़न ना उठाए। अपना अगर वो काम करता है कंप्यूटर के सामने, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए एक ही पोस्चर में ना बैठे। आप आजकल तो लंबर स्पोर्ट्स में मिलती हैं, आप अगर अपनी चेयर पे वो पीछे कमर के पीछे रख ले, जिसकी वजह से मोरों पे प्रेशर जो है वो कम पड़ेगा और मरीज़ जो है वो sciatica का शिकार कम होगा। तो ये कुछ बातें हैं, अगर इन पे मरीज़ अमल करेगा तो वो sciatica की दर्द भी कम कर सकता है और इस बीमारी से बच भी सकता है। शुक्रिया।